हेलो दोस्तों, आज हम श्री हनुमान जी के संबंध में महात्मा गांधी की निष्ठा के बारे में बात करेंगे कि महात्मा गांधी जी जो थे वो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त और श्री राम नाम के कितने परम पुजारी थे। तो आज उन्हीं के बारे में हम बताएंगे आज, और उनकी राम नाम में कितनी निष्ठा थी, उनको क्यों राम नाम जपना पड़ा। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे। बात है सन 1927 के आरंभ की। 1926 के पूरे साल भर गांधी ने विश्राम किया साबरमती वर्धा आश्रम में। फिर वे निकल पड़े अपने प्रवास पर, देशव्यापी प्रवास पर। त्रिविध कार्यक्रम खादी चरखा, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता ही था उनके प्रवास का कारण। धुआंधार प्रवास चलने लगा। जब वो निकले तब उनके कारण लोगों ने भी प्रवास करना शुरू कर दिया, बाहर निकलना। महाराष्ट्र में एक दिन उनसे अनुरोध किया गया व्यायाम मंदिर में मारुति की प्रतिष्ठा का, यानी हनुमान जी की प्रतिष्ठा का, मंदिर का बनवाने का। विद्यार्थी ठहरे। गांधी जी को परम प्रिय देश की नई पौध संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, संयमी बने, स्वस्थ बने, सबल बने तथा दीन दरिद्र देश को ऊपर उठाए। इसके लिए वे कोई बात उठा न रखते थे, कोई भी ऐसा मौका न चूकते। मारुति विग्रह की स्थापना के बाद गांधी जी बोले, बच्चों तुम जानते हो मारुति को मारुत सुत हनुमान जी कौन थे? वे थे वायु के पुत्र। इन मारुति की प्रतिष्ठा हम क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि वे वीर योद्धा थे? क्या इसलिए कि उनमें अतुल शरीर बल था? क्या उनके जैसा शरीर बल हमें भी चाहिए? पर केवल शरीर बल हमारा आदर्श नहीं होता। शरीर बल ही हमारा आदर्श होता तो हम रावण की मूर्ति की स्थापना न करते, पर हम रावण के बदले मारुति की स्थापना करते हैं। किस लिए? इसलिए कि हनुमान जी का शरीर बल आत्मबल से संपन्न था। श्री राम के प्रति श्री हनुमान जी का जो अनन्य प्रेम था उसी का फल था यह आत्मबल। इसी आत्मबल की हम प्रतिष्ठा करते हैं। आज हमने पाषाण खंड की नहीं भावना की प्रतिष्ठा की है। हम चाहते हैं कि आत्मबल की इसी भावना को आदर्श बनाकर हम भी मारुति बने। भगवान हमें मारुति का सा शरीर बल दे। भगवान हमें मारुति सा आत्मबल दे। भगवान हमें इस आत्मबल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति दे। इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए गांधी जी ने बाद में एक दिन कहा, हम मारुति का दर्शन चाहते हैं। मारुति कौन थे? बंदर थे या क्या थे? मैं नहीं जानता। मैं तो उनकी शक्ति की, उनकी सेवा भावना की पूजा करता हूँ। मारुति राक्षस नहीं थे। वे इंद्रजीत की तरह श्री राम के विरोधी भी नहीं थे। श्री राम के सेवक थे, ब्रह्मचारी थे। उनमें अपार आत्मबल भरा था, उनमें सेवा की अपार भावना थी। उसी की मैं पूजा करता हूँ। हमें आवश्यकता है इसी आत्मबल की, इसी सेवा भावना की। इसी आत्मबल से हम भारत माता की सेवा कर सकेंगे। और एक दिन दरिद्र नारायण की सेवा के लिए बेचैन गांधी बोले, मेरे हृदय में कैसी आग जल रही है। आपको पता है हनुमान जी को एक माला मिली थी, उसके दाने तोड़कर वे देखने लगे। लोगों ने पूछा, क्यों करते हो ऐसा? बोले, देखता हूँ इनमें श्री राम नाम है क्या। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें श्री राम नाम न हो। सब में श्री राम नाम होता है क्या? मुझ में तो है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी। श्री राम तो वहाँ विराजमान थे ही, मुझ में श्री हनुमान जी की ऐसी शक्ति तो नहीं है कि मैं आपको छाती फाड़ कर दिखा दूं, किंतु आपकी तबीयत हो तो आप छुरी से मेरी छाती चीर कर देख ले, उसके भीतर आपको श्री राम नाम ही मिलेगा। बात आई हो गई। एक दो दिन, दो नहीं 20-21 साल निकल गए। जिस दिन गांधी जी की छाती में गोली लगी तो गांधी का यह सत्य सबके आगे मुखरित हो गया। गोली लगते ही उनके मुख से निकला राम। तो ये सत्य घटना है। जो गांधी जी को गोली मारा गया तो उनके अंत समय में जो राम नाम निकला था, तो ये सत्य घटना है। श्री रामचंद्र के वो परम पुजारी थे महात्मा गांधी जी, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे लोग कुछ भी कहते हों, इतिहास कुछ भी हो,
इसका गवाह हो। लेकिन जब गांधी जी को गोली लगी थी, गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी थी, तो अंत समय में जब उन्होंने प्राण त्यागा था तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तो वो सत्य थे, गांधी जी परम पुजारी थे राम के। तो आप राम नाम की महिमा समझ सकते हैं कि राम नाम कितनी बड़ा महत्वकारी है और इसके क्या क्या हमें जीवन में कितनी बड़ी शक्ति हमें अर्जित कर सकते हैं राम नाम के द्वारा। यदि आप राम नाम का जप करते हैं तो आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंभव को संभव बना सकते हैं, दुर्बल को सबल बना सकते हैं, जो चीज़ आप नहीं सोच सकते वो भी सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें वो पावर होता है, वो शक्ति होता है। आपके शरीर में वो शक्ति नहीं है, आपकी सोच में वो शक्ति नहीं है, लेकिन वो जो राम नाम है उसमें वो शक्ति है। तो इसी के साथ धन्यवाद।